जगाया बाबा भीम ने। सोते हुए ये देश को जगाया बाबा भीम ने। मेरे भीम बाबा अगर आप ना होते गुजर जाता जीवन सदा रोते मेरे बाबा ने सब कुछ बताया। ये भोजन सब दिया अब ये आया। अब तुम हो डालो चादर ये पुरानी। संता का साबुन ये पूजा का तुम्हारी जय हो भीम महान बनाया भारत का संविधान भारत का संविधान बनायो। नारी को अधिकार दिलायो। बाबा कितना करे बखान बना दिया भारत का संविधान। नारी जय हो भीम महान बनाया भारत का संविधान। तुमने राजा रंग बनाए। तुमने राजा रंग बनाए। तुमने सोते दलित जगाए। तुमने सोते दलित जगाए। बन गए दलितों के भगवान बनाया भारत का संविधान तुम्हारे। एक बार मिलकर बोलिए बाबा साहब की नहीं था। आज ओबीसी वालों को भी बाबा साहब अम्बेडकर साहब की ताकत से 27% आरक्षण दिया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर कोई मारे रेगर, कोई बैरवा, कोई मेघवाल, कोई सालवी, इनके मसीहा नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 48 जातियों के इस भारत देश के अंदर मसीहा है। 48 समाजों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भला किया है साहब। इस जमीन से आसमान तक आजादी दी है तो आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ही दी है साहब। कहते हैं साहब कि कागज होता तो पतंग बना देते और कांटे होते तो फूल बरसा देते। अगर हमारे समाज के अंदर एकता होती तो गांव गांव बाबा साहब की अपने स्टेचू और रविदास मंदिर और अपने बुद्ध विहार को भी बनवा देते साहब। हमारे समाज के अंदर एकता नहीं। एकता क्यों नहीं? अगर आज हमारा कोई भाई उठता है तो छोटा हो या बड़ा उसको हाथ लगाओ और आगे तक ले जाओ। मगर हमारे समाज की सोच, अगर भाई कोई उठता है तो उसको पैर पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं साहब। जब तक इस सोच को रखेंगे जब तक भारत देश के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ेंगे साहब। क्यों? हमारे समाज के लोगों ने रामायण, भागवत गीता और महाभारत का ज्ञान लिया है। कभी बाबा साहब का संविधान और बुद्ध धर्म की गाथा नहीं पढ़ी होगी साहब। अगर एक बार पढ़ोगे तो सारी रामायण, पूरी भागवत और गीता तक भूल जाओगे। बाबा साहब के एक बार संविधान के अंदर जो घुस जाएंगे साहब। क्यों? आज भारत देश के अंदर लोग कहते हैं कि राजा होते हैं। राजा भारत के अंदर जितने अपनी समाज में हुए इतने राजा किसी दूसरी समाज में नहीं हो सकते हैं। भारत के अंदर जितना आप लोगों ने राज किया है इतना कोई दूसरी समाज का भारत के अंदर राज न किया है और न का भारत के अंदर कर पाएगा। क्यों? हमारे समाज में अनेक राजा हुए, राजों की कोई गिनती नहीं है। और हमारे समाज में 3,64,156 साल राज मान के चलो बैरवा समाज ने ही, सालवी समाज ने किया इस भारत के अंदर। मगर अपने समाज के लोगों ने अपने का गुणगान नहीं गाया, दूसरे का गुणगान में लगे चले आए साहब। इतनी मोटी रामायण होती है, लोग बाग घरों में मचाते हैं, ब्राह्मणों को बुला के मचाते नहीं। इतनी मोटी रामायण, उस रामायण के सबसे 5 पन्ने देखना किसके मिलेंगे? संत शिरोमणि गुरु रविदास संत महाराज के मिलेंगे। मगर ब्राह्मण कभी वो रामायण को नहीं वाचता, अपने रविदास को क्यों नहीं वाचता है? उसको पता है कि अगर बैरवा समाज, सालवी समाज, रेगर समाज में अगर रविदास रामायण भी वाच गई तो समाज के लोग हो जाएंगे जागरूक। जो मेरा धंधा चलता है वो हो जाएगा भारत देश के अंदर फैल। तो इसलिए कभी हमारे रविदास रामायण को वो नहीं वाचते साहब।
क्यों? इस भारत देश के अंदर 24 घंटे होते थे। 24 घंटे में हमारे समाज को 2 घंटे निकलने के लिए रास्ता मिलते थे और 22 घंटे एक जगह बैठ के लोग बाग गुलामी करते थे। क्यों? जहां तक की बात मेरी परछाई जो छाई है, छाई से भी लोग बाग दूर भागते थे। जो मेरी छाई पड़ती है, छाई से भी लोग बाग दूर भागते थे और हमारे समाज को समय निकलने के लिए नहीं दिया जाता था। हमारे समाज को समय कब दिया जाता था? 2 घंटे, जो ठीक 12 बजे दोपहर और जो 2 बजे दोपहर की छाई होती है वो अपने ऊपर निर्भर रहती है, वो कभी दूर तक नहीं जाती है। उस समय हमारे समाज के लोगों को निकलने का समय दिया जाता था। आज बाबा साहेब की वो ताकत है, जो भाई मेरी परछाई से दूर भागते थे वही भाई आज उल्टा हमारे पैर छू के जाते हैं। इतना बड़ा मोहल्ला है, अपने यहाँ चाहे जाट आए, चाहे रघुवंशी आए, चाहे गुजर आए, चाहे कोई भी समाज का आदमी आए, अगर वोट मांगने सरपंची से विधायक मेरी तक के आएगा साहब तो मेरे पैरों के नीचे गिर जाएगा कि वोट देना। तो किसकी ताकत है? ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब की ताकत है। क्यों? भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हुए। सबने सुना 33 करोड़ का नाम नहीं कि भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हुए और भारत की आबादी उस समय केवल 30 करोड़ थी। कितनी थी? 30 करोड़ भारत की आबादी, देवी देवता 33 करोड़, फिर भी 3 करोड़ ज्यादा। जो हमारे साथ अत्याचार चलते थे जब वो देवी देवता कहाँ चले गए थे? और देखा जाए 33 करोड़ आपने सुने, आपके पिताजी ने भी 33 करोड़ सुने, हमने भी 33 करोड़ सुने, आपके बच्चे का और हमारे बच्चे वो भी 33 करोड़ सुनेगा, हमारे बच्चे के भी बच्चे 33 करोड़ ही सुनेंगे। मगर किसी भाई ने 34 करोड़ सुना यहाँ पे नहीं सुने। क्यों? एक तरफ से उनके माता पिता नसबंदी करा के चले गए, वो आगे की पीढ़ियां नहीं बढ़ा पाए और अपनी पीढ़ियां अपने हाथ देखा जाए हम लोग तो भैया भारत के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, मगर हमारे भारत के अंदर देवी देवता 33 के 33 ही रहेगा, 34 करोड़ नहीं हो पाए मार साहब, इस भारत के अंदर नहीं बढ़ पाए साहब। क्यों? भारत के अंदर सुबह सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर और एक विद्यालय। सुबह घंटी बजती है 2, एक मंदिर की बजती है और एक विद्यालय की। हमारे पूर्वजों ने एक बड़ी सी मंदिर का एक घंटा पकड़ते चले आए, तो हमारे समाज के अंदर एक नौकरी की कमी बढ़ती कम चली आई साहब। अगर हम लोग भी यही करेंगे, अपने बच्चों का एक मंदिर का घंटा पकड़ाएंगे तो हमारे बच्चे भिखारी और पुजारी बन जाएंगे, बाकी बात कोई अफसर और अधिकारी नहीं बन पाएंगे। अगर उस मंदिर की घंटी की जगह एक बड़ा सा एक छोटी सी घंटी स्कूल की पकड़ाना तो बड़े बड़े अधिकारी भी बनते चले जाएंगे साहब। कहते साहब कि कलम से बढ़ के विश्व की कोई ताकत बड़ी नहीं होती है। एक रोटी कम खाना है, अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा जरूर दिलाना है साहब। आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी भारत के अंदर आगे बढ़ेंगे। भारत के अंदर इतनी साल हमारे लोगों ने राज किया है, राज तो वापस आएगा मगर उसका टाइम 50 साल लगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान के विचारों से तो लिखा था कि 21वीं शताब्दी है कि आप हमारे सभी भाइयों की है, मगर हमारे भाइयों की बात अभी समझ में नहीं आ रही। क्यों? माता बहनें भी लोग हैं, माता सावित्रीबाई फुले, माता झलकारीबाई फुले और माता रमाबाई को नहीं पहचानते। माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता काली को तो सब पहचानने लगे मगर अपनी माता बहनों को नहीं पहचान पाए। आज जिसने हमारे 200 साल पहले आज हमारे लेडीजों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, हमारी माता बहनों को विधवा पेंसिल नहीं मिलती थी, हमारे काका लोगों को 60 साल पेंसिल नहीं मिलती थी, आज किसकी ताकत से? ज्योतिबा फुले और पिता सावित्रीबाई फुले, माता ज्योतिबा फुले, पिता सावित्रीबाई फुले और पिता ज्योतिबा फुले की ताकत से अधिकार मिला। फिर भी हमारे लोगों ने अपना का नहीं जान पाए और फालतू में लोग भाग लगे चले आए साहब। कहते हैं साहब कि बाबूजी रेगिस्तान में कभी तूफान रुका नहीं करता और समुंदर का पानी कभी सूखा नहीं हुआ करता। हम तो हैं सच्चे भीमराव साहब के दीवाने कि अपने बहुजन महापुरुषों के अलावा किसी का आगे झुका नहीं करते साहब। क्यों? बाबा साहब ने इतना पावर दिया है मगर हमारे समाज के लोग उस पावर को यूज करना नहीं चाह रहे और ना करना चाह रहे हैं साहब। कहते हैं साहब फूलों की कहानी पहाड़ों ने लिखी और सितारों की कहानी रातों ने लिखी, अब हम नहीं है किसी से गुलाम, हमारी कहानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखी। अगर आज हमारी कहानी बाबा साहब नहीं लिखते तो पूर्वज भी गुलामी करते थे, आज हमको भी दूसरे की गुलामी करनी पड़ती साहब। एक बार में केवल बाबा साहेब की जो इस भारत के अंदर एक वोट की अनमोल कीमत होती है और इस भारत के अंदर एक इंसान की भी अनमोल कीमत। आप सभी भाइयों के बच्चे हैं, अगर बच्चे बेचने के लिए सामने वाला कितना भी पैसे दे जाए आप सभी भाइयों को कम पड़ जाएंगे। पड़ जाते काका कि नहीं पड़ जाते? सामने वाला कितना भी पैसा दे जाए सभी भाइयों को कम पड़ जाएंगे। और एक वोट की भी अनमोल कीमत, उसका भी भारत के अंदर कोई मोल नहीं होता। अगर सामने कोई सरपंची का चुनाव लड़ता है, एक सरपंच अगर एक आदमी को 1000 रुपए देता है
तो हमारे समाज के लोग ये कहने लगते कि 1000 से गुजारा नहीं होगा, एक वोट के 2000 दो, तो उसकी कम कीमत हो गई कि नहीं हो गई? उसने मन से 1000 दिया और तुमने उससे 2000 मांगे, तो अनमोल कीमत हो गई साहब। अगर 2000 देता तो 4000 मांगते, और 4000 देते तो हमारे समाज के 8000 रुपए मांगते कि 8000 रुपए एक वोट मिलेगा, तो उसकी अनमोल कीमत होती है। मगर एक वोट को लोग बाग एक बीड़ी में खरीद लेते हैं, एक वोट को राष्ट्रीय विमल के गुटखा में खरीद लेते हैं, मगर एक वोट को 1000, 500, लाखों, करोड़ों में भी खरीद लेते हैं। मगर जो हमारी समाज है, एक वोट को 50 रुपए का क्वार्टर, 1 किलो मुर्गा, 1 किलो मछली, 10 अंडा में समाज बिकाऊ, और ये टिकाऊ नहीं है। जब चुनाव आता है तो हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं कि कच्ची दारू कच्चा वोट और पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू तो खुल के वोट, अगर उतर गई दारू तो सपा कट गया वोट। तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है। आज जिनके पास पैसा वो राज, हमारे पास वोट तो गुलामी। हमारे समाज को एक पौवा पीना, 1 किलो मुर्गा खाना, उस समाज के पूरे मोहल्ले के सेंसा बन जाना, और 5 साल दूसरे की गुलामी करना उनको मंजूर है, पर आजादी करना मंजूर नहीं है। ये हमारे समाज की सोच है। चले साहब, जब तक इस सोच में रहेंगे, जब तक हमारे लोग कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर कोई एक ब्राह्मण आता, अगर मोहल्ले में सूचना कर देता, जाके इतना कह देता कि माता रानी का कार्यक्रम रखा है और सभी भाइयों को आना है अपने नोरा में, तो नोरा में जगह नहीं आती यहाँ पे। अगर एक रंडी का नाच होता तो सारे बैरवा का जो सोते हुए वो भी आ जाते, यार रंडी आज नाच रही, आ जाते कि नहीं? जिसको आज अंधविश्वास पे जी रही समाज, और जब तक अंधविश्वास पे जीते रहेगी, जब तक हम लोग भारत के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। एक बार मिलके बोलो बाबा साहेब की, बोलो बुद्ध भगवान की। तो साहब जैसे लोग 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कम से कम हमारे समाज के लोग 20, 25, 30 त्योहार तो मना लेते हैं। मना लेते भैया कि नहीं मना लेते साहब? 20, 25 त्योहार से कम नहीं मनाते होंगे हमारे समाज के 12 महीने में। जैसे उदाहरण में एक त्योहार हुआ दीपावली, लोग मनाते दीपावली त्योहार को, कि नहीं मनाते? जब लोग दीपावली त्योहार को मनाते हैं तो लोग वह क्या कहते हैं कि राम 14 वर्ष का वनवास झेल के लाए थे अयोध्या में। क्या कहते थे कि राम 14 वर्ष का वनवास झेल के लाए अयोध्या में, उस खुशी के अंदर दीप जलाए गए थे, और दीपक मतलब जलाए गए थे, पटाखे छुटाए गए थे। वो भारत के अंदर दीपावली त्योहार कहलाया जाता है। आज जब राम तो मेहनत करके लाए हेमराज भैया, और पूजा किसकी सभी भाई करते हैं दीपावली के दिन? लक्ष्मी की करते हैं, लक्ष्मी की नहीं करते। मेहनत तो कोई राम करते रहे और पूजा लक्ष्मी की हो रही, तो इसमें दाल में काला समझ में आता कि नहीं आता? आप लोगों के साथ खुला आप सभी भाइयों के समझ में आता होगा कि नहीं? मेहनत तो आप करते रहो, नौकरी करते रहो, वहां पर भीलबड़ा के अंदर कायलों में कहीं भी काम करते रहो, और पैसा कोई दूसरा ले जाए तो उसमें क्या समझ में आया आपको? हाई फ्री का काम भी नहीं है। तो आज इसमें क्या दाल में काला आप सभी भाइयों को समझ में आता होगा। क्यों? हमारे बुद्ध भगवान 16 वर्ष वायु में कपिलवस्तु लोम्बिया अपने नेपाल, इनको एक बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल पेड़ के पास। उस खुशी के अंदर भारत के अंदर दीप जलाए गए थे। वो भारत देश के अंदर एक दीपावली त्योहार को लोग बाग मनाते हैं साथ, और वही भारत के अंदर दीपावली त्योहार है। मगर हमारे समाज के लोग जब दीपावली त्योहार को मनाते हैं तो हमारे समाज के लोग कम से कम 100, 200, 500, 1000 रुपए का सामान खरीद के लाते हैं, सिर्फ एक लक्ष्मी पूजन के लिए लाते हैं। घर में जिसकी जो स्थिति है उस हिसाब से सारे लोग खरीद के लाते हैं। जैसे लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी की सवारी कौन होता है? उल्लू। लक्ष्मी की सवारी होता है, उल्लू की नहीं होता है कि लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार रहती है। तो आज सभी भाई लोग सामान खरीद के ले आते हैं, और लक्ष्मी जी ने क्या किया, और उल्लू पर बैठी वहां गई, वहां उनकी पूजा हो गई। मान के चलो बड़े सलाम काका के आगे वहां भी पूजा हो गई, आगे सुरेश शांतिलाल भैया के आगे वहां भी पूजा हो गई, हर जगह लक्ष्मी की पूजा हो रही थी। तो उल्लू तो परेशान हो गया, और उल्लू लक्ष्मी जी को छोड़ के भाग गया। तब उल्लू लक्ष्मी जी को छोड़ के चला गया, तो उल्लू चला गया तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई, और उनको आगे भी जाना था साथ। तो परेशान हो गई लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी उल्लू को ढूंढने में पड़ गई कि हमारा उल्लू गया कहाँ, हमारी सवारी कहाँ चला गया। तो ढूंढते ढूंढते उल्लू के पास लक्ष्मी जी पहुंच गई। जब लक्ष्मी जी उल्लू के पास पहुंचती हैं तो लक्ष्मी जी कहती है, उल्लू हमको आप छोड़ के कहाँ चले गए थे? तो उल्लू कहता है लक्ष्मी जी से कि जहां जाते आपकी पूजा हो रही, गुणगान हो रहे हैं, और हमारा कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी से उल्लू ने कहा, तो लक्ष्मी जी ने कहा आपकी भी पूजा होगी? बोले मेरी पूजा कब होगी? उल्लू बोले होगी। फिर लक्ष्मी जी ने कहा होगी पूजा आपकी? उल्लू ने कहा कब होगी? बोले दीपावली के पहले। बोले कब? 11 दिन। कौन सा त्योहार आता? करवा चौथ का त्योहार। तो किसकी पूजा करते लोग? अपने उल्लू पूजा करते हैं। समझ में आया कि नहीं आता? करवा चौथ का त्योहार है जो उल्लू पूजा इस भारत देश के अंदर लोग भाग करते हैं। क्यों? आज स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है, वो किस लिए रखती है कि हमारे पति की 100 साल उम्र हो जाए। और किसी बहरवा ने 2 शादी कर ली,
और दोनों ने अगर करवा चौथ का व्रत रखा और दोनों ने 100 साल मांगे कि 200 साल जी सकता है, हो सकता है भारत के अंदर, बताओ साहब अगर गलत कहते हो। और किसी ने 3 शादी कर ली और 3 ने करवा चौथ का व्रत रखा तो क्या 300 साल जी सकते हैं? आदमी तो खड़े और कहते तेरी उल्लू जैसे खड़े कि नहीं खड़े हम, बताओ अगर करवा चौथ का व्रत माने हम तो आप औरतें तो कर रही और आदमी तो उल्लू जैसे खड़े करवा रहे आते। तो किसकी पूजा भारत के अंदर है? उल्लू पूजा लोग बात कर रहे साहब। करवा चौथ का व्रत मुस्लिम धर्म की महिलाएं वो करती है क्या? नहीं रखते हैं। ईसाई धर्म की महिलाएं हैं। हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मणों ने जितना सिखाया उतना हमारे समाज के लोगों ने ज्ञान पा पाया साहब। एक बार मिलके बोलो बाबा साहेब की जय। आए समझ में नहीं आई? भारत के अंदर उल्लू पूजा हो रही है, ये अच्छी पूजा नहीं हो रही साहब। तो साहब कहते बाबूजी यारो तुमने कदर न जानी इस भारत भीम महान की, और बाबा साहब अम्बेडकर ने लगा दी अपने जान की कि आओ मिलके गुणगान गाए। वो तो बाबा भीम का आज हमारे समाज के ऊपर जितना एहसान चढ़ा है वो तो हमारे बाबा भीम का। आज बाबा साहब अम्बेडकर इतना एहसान हमारे समाज के ऊपर छोड़ के गए हैं। हम लोग जिंदगी गुजार देंगे काम करते करते, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए एहसान को कभी हमारे समाज के लोग पूरा नहीं कर पाएंगे साहब। कहते साहब इस भारत देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से पहले साहब अपने भीमा कोरेगांव का इतिहास बताएंगे, जो 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव का इतिहास महाराष्ट्र के अंदर। वो भीमा कोरेगांव का इतिहास कि 500 सैनिक अपने थे, कितने? 500 सैनिक अपने महार, और 28,000 पेशवा के बीच में झगड़ा होता है। कितने? 28,000 पेशवा और 500 सैनिक अपने। जब उस लड़ाई को आंदोलन को छेड़ा जाता है तो अपने में इतने ताकत होते 28,000 पेशवा को एक तरफ से जान से मार दिया था, एक भी पेशवा बचने नहीं दिए। कितने योद्धा थे? एक आदमी ने अपने महार समाज के लोगों ने अपने ने एक आदमी ने 56 मार दिए थे। कितने मारे थे काका? एक आदमी ने 56। तो एक कावड़ वहां से और बनाई गई थी कि तेरे जैसे 56 देख डाले या तेरे जैसे रोज 56 मिलते हैं। कहना तो सभी भाई जान गए, मगर ये नहीं जान पाए कि कावड़ बनाई कहां से गई साहब। ये भीमा कोरेगांव से बनाई गई थी। जब 56 मार सकते हैं तो 56 भैया टाला भी सकते हैं साहब। तो कावड़ वो वहां से बनाई गई थी साहब। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, पहले हम लोग हरिजन और दलित वर्ड को अपने मुंह से कभी यूज नहीं करना चाहिए। गांधी ने हरिजन किसको कहा था? दलित, जो दबी हुई समाज हो, जो मरी हुई समाज हो, दारू पीने वाली समाज हो, बिगड़ी हुई समाज है, कभी एकता ना हो पाए, उसको गांधी ने हरिजन दलित कहा। आज हम लोग बैरवा है, सालवी है, रेगर है, और किसी बाजार के अंदर जाते हैं भीलवाड़ा के अंदर, तो बड़े बड़े बढ़िया बिजनेसमैन को ये नहीं पता है कि रेगर सालवी बैरवा कौन है। बताओ सब गलत कहते हो। उनसे पूछा तुम्हारी क्या जाती है? तुमने बताया बैरवा, तो वो क्या कहने लगे? तुम बैरवा हो? सही बताओ। तुमने बताया हरिजन दलित। तो उस बनिया ने क्या जाना? कोई नीच जाति का आदमी होगा। जब इसने हरिजन दलित शब्द का नाम लिया, पहचान गया अपनी जाति की नहीं पहचान गया, कुछ कारण जाना नीच जाति से वो हमको पहचाना। बाबा साहब ने काट को हमको दिया एक मूल निवासी का। क्या दिया साहब? मूल निवासी। अगर मूल निवासी बताओगे तो सामने वाला बनिया भी चक्कर में पड़ जाएगा साहब कि पता नहीं कौन सी समाज का आदमी साहब। उस विचार से चलो जिस विचार से सम्मान, और जिससे कभी सम्मान नहीं, उस वर्ड को कभी हमारे अपने मुंह से यूज नहीं करना चाहिए साहब। पहले साहब अपने बताए होंगे बाबू की जय भीम। जय भीम तो लोग जानना जान गए कि जय भीम, मगर जय भीम शब्द का मतलब नहीं जाने कि महत्व क्या है। और इस भारत देश के अंदर किसने दिया? क्यों बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कोई जय भीम शब्द का नाम नहीं दिया, कोई काशीराम साहब ने नाम नहीं दिया। हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हरदास बाबू वाले 1921 में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जुड़ गए। जैसे कुछ भाई हमारे 2020 से जुड़े, कुछ हमारे बाबूजी धीरे धीरे 2002 से जुड़े, कुछ 2000 में जुड़े, कुछ 1985 से जुड़ गए काशीराम साहब के साथ में। ऐसे जुड़ते हुए ऐसे हरदास बाबू वाले साहब बाबा साहब अम्बेडकर के साथ 1921 में जुड़ गए। तो इस भारत देश के अंदर के लोग केवल 3 शब्दों को सुनते थे। जो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति लोग था वो शाम सुबह नारा का अपने सलाम और वालेकुम सलाम करते थे। ठोकते थे कि नहीं ठोकते? आज भी सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम ठाकते हैं। ईसाई धर्म के लोग पंजाबी वो शाम सुबह सात्री का, और हिंदू धर्म के लोग थे वो जय श्री राम सीताराम और राम राम का शाम सुबह नारा लगाया करते थे साहब। आज एक पंजाबी आ जाए इस नोरा के ऊपर तो सारे भाई लोग जान जाएंगे पंजाबी। एक मुसलमान आ जाए सलाम कर दे तो छोटे से बड़े जितने भाई लोग बैठे सब पहचान जाएंगे। तो हरदास बापू साहब ने सोचा कि बाबा साहब के साथ एक ऐसा शब्द दिया जाए जिसकी भारत के अंदर अलग पहचान हो जाए। तो हमारे 1932 में
जय भीम शब्द का नारा हरदास बाबू अलेन साहब ने दिया। तो जय भीम शब्द का नारा दे दिया तो लोग कहने लगे जय भीम शब्द का महत्व क्या हुआ हरदास बाबू अलेन। तो हरदास बाबू अलेन साहब कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जीत हो या बाबा साहब अम्बेडकर की विजय हो, ऐसे जय भीम शब्द का नारा दिया गया साहब। आज हम लोग कहीं पे जय भीम बोलते हैं तो हमारी क्या पहचान होती है कि मैरवा है कि मेघवाल है कि बादशाल भी है, हमारी पहचान होती है बाबा साहब से। क्या होती है? अगर हम लोग बोलते हैं, हमारे ब्राह्मण भी जय भीम बोलते, मायावती बहुत ब्राह्मण लगा रखे सब अपने साथ, वो भी जय भीम बोलते। और गांव गांव जाते क्या लोग जानते हैं कि ब्राह्मण है, नहीं पहचानते कि क्या पहचानते, वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का आदमी, इसीलिए जय भीम शब्द का नाम दिया साहब। तो आज इस भारत के अंदर जय भीम का महत्व यही है साहब। पहले बाबूजी अपने बताएंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संपत्ति और कमाई के बारे में साहब। क्यों लोग बात सोचते हैं अगर एक बार एमएलए बनता है, आप सभी भाइयों को नजरों में विधायक, तो अपनी